तिरो साथा करे पोशिबा आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो जब आदिल बहुत ज्यादा खुश होते तो कौन सा सॉन्ग? आहिस्ता आहिस्ता। ओके, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम कश्मीर टू ग्लोबल प्लेलिस्ट, millions of streams, 100+ songs and one name, Adil DKS. Hi, I'm Diva and you are watching me on Digital Hunters of Radio Tuna on 90.4 FM. And we have triple talent in the house. Adil, जो कि एक producer है, singer है, lyricist है. So let's welcome Adil from KP Pura, Kulgam. Adil, welcome to Radio Tuna. जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी खूबसूरत आवाज का राज क्या है? मेहनत। हाँ बिल्कुल, मेहनत के बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे बताए आपकी इस म्यूजिकल जर्नी में जी कहाँ से, मैं स्टार्ट का नहीं पूछूंगी बट ये जरूर पूछूंगी, अगर आपको अपनी जर्नी को सम अप करना होगा चंद ही कुछ अल्फाज में, कुछ बोलना होगा अपनी जर्नी के बारे में, ओवरऑल कैसे देखते हैं आप अपनी जर्नी को? मैं ये कहूँगा कि माँ की कोख से स्टार्ट हुआ जी। और आज स्टूडियो पे खत्म, माइक पे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप बोल रहे हो कि वो जब हम शुरुआत माँ की कोख से हुई, क्योंकि इट माइट बी कि ये टैलेंट शायद वो इनबॉर्न ही था और धीरे धीरे आपने रियलाइज किया कि नहीं जी, आप सिंगिंग में अपना एक बड़ा मुकाम बना सकते हैं। मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसने पहले ही बचपन में ही समझा कि भैया मुझे इसी फील्ड में जाना है। दैट्स वंडरफुल। जब मैं छोटा था मुझे थोड़ा याद है, हम जब रात को सोते थे फिर टाइम लगता था सोने में, मैं गाता रहता था। मैं बस, मुझे याद भी नहीं होता था, मैं बस ता ता ऐसे ही, मुझे मार पड़ती थी, फिर रोना आता था, चुप हो जाता था रो रो के, लेकिन फिर भी गाता था, मंद नहीं। तो पहले से ही स्टार्ट हुआ है। सो टेल मी अबाउट आहिस्ता आहिस्ता। जब ये सॉन्ग आया सोचा था इतना हिट रहेगा, मिलियंस में व्यूज आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग है। रियली? राइट। तो क्या था ये आज से 7-8 साल पहले ये वायरल था। वो चाचा सबद साहब जी, उनका तो अंदाज ही वो आहिस्ता ब्लूटूथ वायरल था ये जी। और मुझे दिमाग में ही था कि ये सॉन्ग, फिर मैंने एक दिन सोचा कि चलो इस पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि छोड़ दे। फिर मैंने थोड़ा टच दिया सेम वैसा ही, हाँ, जो कश्मीरी रबाब इंस्ट्रूमेंट जी जी, सो लिटिल बिट मैंने वेस्टर्न इसमें ऐड किया, थोड़ा मॉडिफाई किया। और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने कहा भाई तुमने क्या कर दिया, ये पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगा, तुमने वो किया है जी। मैंने कहा भाई देखते हैं, एक्सपेरिमेंट है। बट इतना होप नहीं था जी। जब हमने ये रिलीज किया तब इतना पता था, मुझे इतना था दिमाग में कि शायद 1 लाख तक जा सकता है व्यूज, 1 लाख तक, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 10 मिलियन कभी दिखे नहीं थे। मिलियन हमने किया था जी। बहुत वो कहता ना कि दिल को छू जाने वाली बात, कि जब आप सोचा नहीं होता ना वो हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल। सो पता ही है हमें, सबने देखा एक सक्सेस जो आपने पाली इस सॉन्ग की वजह से। उसके अलावा भी अगर हम देखें ना कि आहिस्ता आहिस्ता, जुलजलालस, वो इतना खूबसूरत तरीके से आपने गाया है, या बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स है कि जिनमें लगता है ना कि आपने पूरा वो जस्टिस किया है, क्रिएटिविटी। स्पेशली जब हम कश्मीरी सॉन्ग्स की बात करते हैं, कश्मीर यथ मुझे स्पनिंग तुम जज्बात आसान सही। और लगता है ना सच में कि आप बहुत ज्यादा वर्क करते हैं इन पे, और तभी 2 लोग इतना प्यार आपको करते हैं। बिल्कुल, मेहनत हर चीज के पीछे लगती है, और मेरा मोटिव ये है कि जो हमारा कश्मीरी म्यूजिक है उसमें करते तो बहुत है, कश्मीर में और भी प्रोड्यूसर्स है जो ये म्यूजिक लाते हैं, लेकिन मैं जो अपना म्यूजिक लाऊं वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, जो वाइब करे कश्मीरी भी और बॉलीवुड भी जी। दैट इज वंडरफुल, वाइब सेम होनी चाहिए तब जाके मजा आएगा। मुझे खुद को अच्छा लगता है। दैट्स ट्रू। तो लिखते भी खुद ही आप? जी जी, कुछ सॉन्ग्स मैं खुद लिखता हूँ ओरिजिनल, जैसे दिल में उन है, ये दिल में उन दुब 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 करां सकती छुक यूत काला, अरे वाह, मनाक पहर छीने रान से बगर। अरे वाह,
ये वाला सॉन्ग पूरा कंपोज भी किया है और लिखा भी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने गलत नहीं बोला, आप ट्रिपल टैलेंट ही है। हाँ, मल्टीपल रोल्स। बट विच वन इज योर फेवरेट, सिंगिंग, प्रोड्यूसर या फिर लिरिसिस्ट? तीनों में कौन सा सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा अगर कहे तो म्यूजिक प्रोड्यूसर। पहले तो सिंगिंग बहुत अच्छा लगता था, बट जब खुद मैंने स्टार्ट किया तो फाइनेंशियल पहले था थोड़ा प्रॉब्लम, तो फिर मैंने खुद सीखा। म्यूजिक में मुझे इतना अच्छा लगा कि एक समंदर है, बहुत ज्यादा समुद्र है और इसमें खेलना तैरना जरूरी है। बट ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भी एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है कश्मीर में। लाइक आपका अगर हम देखें ना, एवरीबडी इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट हु यू आर। आपने क्या, कौन से, क्योंकि आपके सॉन्ग्स जो मेहनत वो लोगों को दिखती है और लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो अभी भी छुपे हुए हैं, जिनको बस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, या फिर वो जो सोचते हैं कि अगर मैं स्टार्ट करूंगा, कुछ ऐसे हर्डल्स है जो आपने पार किए हैं, जो आपको लगता है हमारे कश्मीर में आर्टिस्ट को बस वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, वो सोचना नहीं चाहिए, बस ये सोचना चाहिए कि आगे बढ़ना। आपके लिए जो जिन चीज़ों ने काम किया है, वर्क किया है आपके लिए? तो मैं ये कहूँगा जिन चीज़ों पे मैंने काम किया है, और ये सजेशन में बाकी बडिंग आर्टिस्ट जो कमिंग आर्टिस्ट है, तो उनके लिए ये मेरी सजेशन रहेगी कि बस कीप क्रिएटिंग। हाँ, अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई की, बस बनाना है, करना है, करते जाओ, सो वन डे यू विल रॉक। यस, जस्ट लाइक अगर हमने सोचा कि, अगर मैंने सोचा होता कि एक वीडियो मैंने रिलीज किया, अब आगे नहीं छोड़ना है, या दूसरा वीडियो मेरा फ्लॉप हो गया, तो नहीं, हाँ, तो फिर अब क्या ही होगा, में भी उठाता था बिल्कुल। भाई व्यूज ही नहीं आ रहे, ये तुक्का लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस कीप क्रिएटिंग। कौन सी लाइन लोगों को पसंद आती है, कब आती है, और जब हम मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली उसका फल मिलता है। और मेहनत का फल ऐसा होता है ना कि देन वी लेटर रियलाइज कि जी सच में कितना ज्यादा है। जब कहीं ना कहीं आप जब पीछे जाते, कभी आप सोचते हैं अपने उन तमाम चीज़ों के बारे में, कैसे छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है हमारे लिए। जब आप वेव्स पा लेते हैं किसी ऐसे सॉन्ग पे जिस पे आपने बहुत सारी मेहनत की होती है, या फिर ओवरऑल आप जब देखते हैं। बिल्कुल याद है जब मैंने खुद म्यूजिक प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था, तब मेरे पास 9K सब्सक्राइबर थे ओनली। वो भी मेरी 2 चैनल अभी चल रही है, एक अपने नाम पे, दूसरा लेबल मैंने ओपन किया। तो लेबल तो 0 था, थी नहीं कहीं, और जो मेरे नाम पे चैनल थी उस पे 9K ओनली थे। सो क्या चैनल का नाम है? आदिल DKS। हाँ, जो ऑलरेडी आई मेंशन्ड। ओके, तो वहाँ से जब हमने स्टार्ट किया, और मेरा दोस्त है, ब्रदर भी है, ये आर इमरान, जो मेरे साथ भी आए हैं अभी, तो इन्होंने कहा कि भाई तुम स्टार्ट करो, हम देखते हैं। इज मतलब बिहाइंड, यस, लाइक सपोर्ट किया आपने बहुत ज़्यादा। इसने मोटिवेट किया। सपोर्ट तो अलग बात है, इसने मोटिवेट किया। और फिर जब हमने कभी, इवन जब मैं आपको डिटेल्स दे रहा था, मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना कुछ किया है। इट वाज लाइक कि सच में मैंने इतना किया है, कसम से इतना मैं हैरान हो गया कि मैंने वाकई में इतना किया है। मैंने इनके साथ काम स्टार्ट किया, फिर माही आमिर, वो एक कॉमेडियन है, वो सिंगर भी है। मैशअप्स में आपने काम किया है जी, उनके साथ। तो उनका हाउ वाज द एक्सपीरियंस वहाँ में? तो awesome। जब उनके साथ काम किया, एक बड़े आर्टिस्ट के पास जब हम जाते हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ सपोर्ट, रिकॉग्निशन होती है। तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, माही आमिर। और उनके साथ जब हमने मैशअप किए, और पहला ही मैशअप हमने दिया सीधा 10 मिलियन। व्हाट वाज द मैशअप? सूरन दिल सूरन है, दिल में शामन। उससे पहले भी एक था, वो भी 10 मिलियन अभी हुआ है, मेहंदी रात। उसमें एक्चुअली मेरी एक रील वायरल हुई थी, 80 साल कुर्म चाची जाते से मैंने जैकेट पहना है। तो वहां से मेरा किक स्टार्ट हुआ, उनका भी सपोर्ट रहा। और जो दूसरा आर्टिस्ट है मेरे पास, कॉमेडियन है, वो काफी अच्छा, आमिर शमीन, वो मेरे साथ आए। उन्होंने कहा कि भाई, वो ऑलरेडी फेमस थे, वो भी मेरे पास आए कि भाई हम काम करना चाहते हैं, तो लेट्स वर्क। तो फिर मैंने उनको अपनी आइडियाज दिए कि भाई तुम इस तरह सॉन्ग करो। एक सोशल इश्यूज पे मैंने एक गाना लाया था, वो मैंने खुद लिखा, कंपोज भी किया। क्या था वो? बेरोजगारी। सो ओवरऑल आप लोगों के दिलों को भी छू जाते हैं, और एक मैसेज भी होती है उसमें कि आप अगर चाहो तो खुद कुछ ना कुछ कर सकते हो लाइफ अपने फन के जरिए से हम बहुत कुछ लोगों को दिखा सकते हैं, उनके पास अपनी मैसेज पहुंचा भी सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा भी सकते हैं। तो ये एक आर्ट होता है। स्टार्टिंग में जब फैमिली के पास लाइक
बैठा करते थे, बात करते थे अपनी करियर के बारे में, अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में, या उन्हें पता था आपने जब स्टार्ट किया? अभी एज अ स्टार आपको क्या लगता है, फैमिली का तब क्या रिएक्शन था और अब क्या कहते हो? हाँ, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि जो फैमिली, एक तो मैं बड़ा लड़का हूँ घर पे, बहन तो बड़ी है बट मैं फिर भी लड़का ही माना जाता है बड़ा। तो फैमिली को ये डर था कि कहीं यमा का सिदार बदर, हाँ वो भी और ऐसा आपने क्या पता? सुना भी होगा, इस फील्ड में जाते हैं लोग तो कहीं ना कहीं अलग होता है। हिसाब से। That's what I was और asking. ऊपर से फिर बाकी लोगों के जो आसपास होते हैं उनके टॉन्ट्स, तो घर वाले वो देख के कह रहे थे कि ये काम मत करो, तुम अलग कुछ करो, ये करो वो करो। तो फिर मैंने कहा, मैंने फिर जॉब की, और जॉब के साथ साथ मैंने साइड में ये किया। हाँ, पैशन नहीं छोड़ा। हाँ, पैशन नहीं छोड़ा मैंने कभी भी नहीं। और जब हमने स्टार्ट किया, हमने जब पहली हिट दे दी, जी। 1-2 हिट, फिर जब पापा को बोलना पड़ता ना मैं इसका फादर या मम्मी कहीं सोमू में जाती थी और गाड़ी में, बादल की मम्मी ये मेरा बेटा है, तो तब फिर घर वाले को अच्छा लगा और फिर उन्होंने काफी ज्यादा तो कहीं ना कहीं घर वाले दिल से खुश हो जाते हैं। ऑब्वियसली उनको जब कहीं भी मिलता है, अच्छा वो आपका बेटा है, ऐसा तो मजा आता है। वो माशाल्लाह, देखिए मैं बोलूं इस सिचुएशन पे यही है कि आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप बस कोई आप पे कोई कुछ भी बुरा ना बोले, लेकिन जब वो कुछ अच्छा सुनते हैं ना तो सीना ना वो घर से चौड़ा हो जाता है। एक्चुअली वही होता ही है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा ही काम करे, किसी गलत संगत में ना पड़े, गलत काम में ना पड़े। तो ये रहती है हमारे अपने ही होते हैं जो हमारा साथ देते हैं। बट अगर आपसे मैं पूछूं कि जैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब व्हाट विल बी, वो कहते हैं ना कि डूज एंड डू नॉट्स, लाइक क्या एक इंसान को करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर को, सिंगर को, लिरिसिस्ट को, एक म्यूजिक जब वो कंपोज करते हैं, उसे मतलब गाना बनाते हैं, फिर गाया जाता है उसको, तो एक इससे इंसान को, जैसे आपने स्टार्ट किया, आप सफलता आपने पाई, अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, कौन सी चीजें जो उन्हें करनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए, कौन सी चीजें जिन्हें वो इग्नोर करना चाहेंगे? सबसे पहले जब इंसान इस फील्ड में आता है, मैं इसी फील्ड की बात करूंगा, तो चाहे किसी भी फील्ड में बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए कि बेसिक हमें क्या करना है। सेकंड, हमारा जो गोल है वो फिक्स होना चाहिए दिमाग में कि भैया ये करना है, मुझे ये करना। ऑब्वियसली पहले किसी को नहीं आता है। अगर मैं आपको 2019 की सिंगिंग सुनाऊंगा, आप बोलेंगे ये नहीं हुआ, तो ये क्या सिंगिंग है, ये क्या कच्चे। इवन मैंने तब ऑडिशंस दिए थे बड़े, कि जो इंडियन आइडल है, दिल है हिंदुस्तानी में, मुंबई में रहा हूँ 5 साल, तो वहाँ पे जब मैं सिलेक्ट नहीं होता था, मैं खुद को तुरम खान समझता था कि भाई मुझे क्यों नहीं सिलेक्शन मिल रही है, यहाँ पे स्क्रिप्टेड है, पैसे भरने तो पड़ते। तुरम खान नहीं समझना खुद और को। फिर आज जब मैं सुनता हूँ ना वो वाली सिंगिंग, फिर मैं सोच रहा हूँ भाई शुक्र है उन्होंने एक लाइन भी सुनी उस वक्त से ऑडिशन के टाइम पे। तो इंसान को पहली तुरम खान नहीं बनना, पहले नहीं सोचता है कि भैया हमने ये कंटेंट डाला, हम पहले वायरल हो जाएंगे। नहीं, प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग। हाँ, चेंज आते हैं। जब मुझे 3 साल 4 साल लगे अपनी वॉइस को बनाने लिए और चेंज करने में, मुझे अभी भी, मेरे एक सर है समी सर, उन्होंने हमें यहाँ पढ़ाया था एक जगह, तो उनको मैंने पहला सॉन्ग सेंड किया था, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई, मुझे अभी भी वो मौजूद है, वो मैसेज टेक्स्ट फेसबुक पे। उन्होंने कहा कि तुमसे सिंगिंग नहीं हो पाएगी, तुम अच्छे दिखते हो, तुम एक्टिंग में कोशिश करो, सिंगिंग तुम नहीं कर रहे हो। तब दिल पे लगी थी बात कि सर ने कैसा कहा कि मैंने तो अच्छा गाया है, अगर ये गाया है। और फिर कुछ टाइम बाद जब मैंने वशिष्ठ सिंगिंग से जो मैं सॉन्ग मैंने उनको सेंड किया था, और आज मैं उनसे काफ़ी वो खुश होता हूँ कि भाई कम से कम इन्होंने ये किया और मुझ में वो आग लगी। हाँ। मैं करके नहीं, जब आपको कोई अंडर एस्टिमेट करता है ना कि नहीं आप नहीं कर सकते, इंसान ना ईगो में आके बहुत कुछ बोला, जो सच में कुछ करना चाहता नहीं, मुझे मेहनत करनी है। एंड आई बिलीव आप क्रिटिसिज्म को अगर सही तरीके से लेना तो आप लाइफ में बहुत कुछ पा लेते हैं। आज मैं उस मैसेज की इतनी कदर करता हूँ। मैं अपने जो मेरे पास आते हैं बड़ी, वो कहते हैं सर हम चलेंगे क्या, हमारा गाना चलेगा, मैं उनको सेम मैसेज दिखा, भाई ये देखो, दिस वाज मी एंड दिस इज मी विद 10 मिलियन व्यूज, hundreds ऑफ सॉन्ग्स राइट नाउ। अच्छा, टेल मी, अगर अभी कोई इंसान गाना बनाता है फिर प्रोड्यूस करता है, तो लोग व्यूज का, अगर हम देखें ना सोशल मीडिया का एक ऐसा ना कि व्यूज आए तो ये बंदा बड़ा फेमस है, नहीं इनसे हम राबता जाए, दैट्स मोर ऑब्वियस, प्यार करते लोग। बट कुछ चीज़ें ये भी है कि रियलिटी, अगर आपका अच्छा कंटेंट है, दैट डजंट मीन कि लोग हमें एक आर्टिस्ट को उस चीज़ पे जज करना है कि व्यूज नहीं आए। तो डू यू फील कि हमने एक आर्टिस्ट को उसके
व्यूज से, या पहले उसका काम देखना चाहिए, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? मेरे ख्याल से आर्टिस्ट का काम देखना चाहिए। यस। व्यूज तो किसी को भी आते हैं। व्यूज अगर आप देखोगे आजकल ऐसे कंटेंट्स होते हैं, आप वो वायरल हो जाते हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं। जैसे क्रिस का गाना सुनेगा, ही इज नॉट एन आर्टिस्ट बट स्टिल ही इज गेटिंग, बट कश्मीर में आदिल का गाना सुनेगा। आहिस्ता आहिस्ता सुनेगा। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि व्यूज मैटर नहीं करती, आर्टिस्ट का वर्क बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा क्योंकि मैटर। वो काफी स्ट्रगल से गुजरा होता है, काफी रिजेक्शन से गुजरा हुआ होता है, काफी फेलियर से गुजरा हुआ होता है। और अगर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, पहले मैंने 50 सॉन्ग्स 20 सॉन्ग्स नियर अबाउट खुद के जो रिलीज किए हैं, नहीं व्यूज मिले, बट आपने कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने कभी भी नहीं, इवन मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि मुझे याद भी नहीं रहता मेरे आहिस्ता आहिस्ता पे 10 मिलियन व्यूज है। मैं इस पे फोकस करता हूँ कि कल मुझे क्या बनाना है, अरे वाह, और आगे की जो गोल्स हैं उन पे क्या करना है। अभी मैं कुछ हिंदी सॉन्ग्स लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के ऑडियंस जो आगे और भी आने वाले हैं, देखते लोग उनको पसंद किया नहीं। अभी आर वेटिंग फॉर दैट। बाहर की जो ऑडियंस है उनके काफी सारे डीएम्स आते हैं कि हिंदी में ट्राई करो। यस। सो अभी मैं हिंदी गाने 1-2 लाने वाला हूँ एल्बम। बिल्कुल, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर एवरीबॉडी, नॉट ओनली सिंगर्स, एवरी जॉनरा, एवरी फील्ड में जो भी लोग आर्टिस्ट जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए दिल से क्या कहना चाहते हो? नॉट मैसेज, जस्ट दिल से कुछ बातें जो आपको लगता है। एक बात कहना चाहूँगा हर किसी को जो इस वक्त भी आर्टिस्ट है अवेलेबल, या जो काम कर रहे हैं या जो आने वाले हैं, हेट नहीं रखनी। that's हेट जो चीज़ है ये इंसान को खा जाती है जी। ईगो ये भी खा जाता है इंसान को। एक बस इस पे रखना है कि भाई मुझे काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई गाना ला रहा हूँ कल, मैं ये नहीं इसलिए नहीं ला रहा हूँ वो गाना कि मैं फलानी बंदे को टक्कर दूंगा, हाँ, मैं उस बंदे को पीछे छोड़ूंगा। उसने आगे किया, ये फॉर एग्जांपल बाबर मुदस्सिर से इतने आगे हैं, मैं सोचूंगा भाई उसको मैं पीछे छोड़ूंगा, मैं नहीं, वो कौन है, ये नहीं है। कीप रेस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट, रेस्पेक्ट, और अपना काम जो है उस पर फोकस रखना, हेट नहीं रखनी किसी भी, हर किसी को इज्जत, वो बहुत जरूरी है। अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम सोचे हम ही अपने कंपटीशन, तो वो काफी काम कर जाता है, रादर देन हम वो नफरत बढ़ाते रहे। क्योंकि जो सामने वाले आर्टिस्ट, आप उनसे भी सीखते हैं कुछ ना कुछ, इंस्पायर होना है। बिल्कुल, ये यहाँ तक तो हम भी कुछ अच्छा करेंगे। बाबर मुदस्सिर वो यहाँ तक पहुँच गए, हमें मुझे अंदर से ये है कि भाई It seems like he's your inspiration. जम कहाँ पे पहुँचूंगा। इंस्पिरेशन भी ऑब्वियसली हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारी वैली के आर्टिस्ट हैं, इंस्पिरेशन तो होनी चाहिए जी, बिल्कुल। तो इतना आगे वो आज दुबई में शोज कर रहे हैं तो क्यों ना। One Bollywood singer who is your favorite? बॉलीवुड सिंगर तो मुझे फेवरेट है विशाल मिश्रा। अरे वाह। एंड आतिफ असलम, नुसरत, ये राहत फतेह अली खान, हाँ। और भी सिंगर्स है जिनके नाम मुझे भी याद नहीं आ रही, तो बट आप सुनते रहते हैं? जी सुनता हूँ। और वो सनम पुरी जी, अनप्लग्ड सिंगर। यस, इट सीम्स लाइक आपको अलग किस्म के जॉनरास हिंदी में पसंद है। जी, मुझे अलग अलग, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वर्सटाइल रहूँ जी, हर एक जॉनर में गाऊँ। अगर आप मेरी चैनल चेक करेंगे उस पे आपको जेंजी टाइप भी सॉन्ग मिलेंगे, यस, उसमें आपको पार्टी सॉन्ग भी मिलेंगे जो आप शादी इस पार्टी पे प्ले कर सकते हैं, हाँ। और उसमें सूफीज़म भी मिलेगा, उसमें एवरीथिंग हर एक को टच किया, पूरा कॉम्बो रखा है। ओके, सो मुझे बताए, चले, बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आप जैसा टैलेंट लोगों तक पहुंचाना, स्पेशली बात करना आपसे, आई फील लाइक यस इट वाज नेसेसरी कि हम लोग कॉन्वर्सेशन करें। आई वांट टू नो कि आपने कैसे अपना सिंगिंग का जो जर्नी है स्टार्ट किया, या फिर कौन सी चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, नहीं कौन सा ऐसा वो कहता ना कि वो पावर था आपके लिए जिससे आपने हेट्रेड को दूर रखा और पॉजिटिविटी पे काम किया। सो ओवरऑल अगर हम देखें, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, बट आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा, बिकॉज कुलगाम से यहाँ आना, सोपोर आना, लाइक काफी ज्यादा डिस्टेंस है। सबसे पहले ये है आपके लिए ये कहूंगा कि जो आपने टेक्स्ट किया था, वो दैट वाज काइंड वर्ड्स फॉर मी। और रही बात फिर ये कि अगर हमारे टैलेंट को कोई नोट्स करता है, सो हमारे लिए वही, एक आर्टिस्ट के लिए वही चाहिए। यस, जब हमें एक कमेंट आती है ना, यू आर डूइंग गुड, कीप गोइंग, यू रॉक इट, एवरीथिंग, तो बाकी जो कमेंट बैड कमेंट्स होते हैं हम वो देखते ही नहीं है,
उस एक कमेंट से हम खुश होते हैं बहुत। तो वही सेम गोज टू यू। जब आपका टेक्स्ट आया को पहले मैंने सोचा अच्छा जी, तो आज इनको टैलेंट दिखा मेरा 1 साल बाद दे रहा है किसी को तो दिखा। Yes. तो वो काफी खुश हुआ मैं भी, और मैंने सोचा चलो लेट्स गो हाँ इंटरेस्टेड। यस, मुझे लगता है कि इट्स लाइक देर आए दुरुस्त आए और सही जगह आए। बिल्कुल क्योंकि रेडियो चुनार काम ही करता है कि आप जैसा टैलेंट जो है, वो स्ट्रॉन्ग टैलेंट, वो लोगों तक पहुंचे। इतना अच्छा काम आप करते हैं सोसाइटी के लिए, इतना अच्छा आपका जो हम देखें ना ओवरऑल जर्नी है, इट्स टोटली अमेजिंग, इट्स इंस्पायरिंग फॉर अस, फॉर एवरीबडी, फॉर मी। So thank you so much for coming and thank you so much for talking to us. Thank you so much. It was honor for me. So ये हमारे कश्मीर का टैलेंट है, कल है, अमेजिंग टैलेंट। आपने तो सुना होगा आहिस्ता आहिस्ता, और भी इनके कमाल के सॉन्ग्स है। बस यूँ ही इन्हें प्यार दीजिएगा और हमें देखते रहिएगा ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।